इस दुनिया में लगभग हर इंसान यही सोचता है कि जो वो सोचता है वैसा होता नहीं है। चाहे वो सफलता के मकसद से हो या किसी पर्सन के मकसद से हो, या हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं कि सामने वाला ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा करेगा, लेकिन फ्यूचर क्या होता है कि वो सामने वाला जैसा हम उम्मीद रखते हैं वैसा हमारे साथ व्यवहार नहीं रखता है। या सफलता में भी हम सोचते हैं इस तरीके से मेहनत कर रहे हैं तो आगे जाएंगे, लेकिन वो भी नहीं हो पाता है। तो हम सोचते हैं कि सोचा हुआ काम नहीं होता है। आज हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि सोचा हुआ काम क्यों नहीं होता। देखिए, किसी भी काम को करने के कई फैक्टर होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को इम्प्रेस कर रहे हैं तो उसको इम्प्रेस करने के कई तरीके हैं। चलिए एक एग्जांपल से देता हूँ। सपोज करिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है और आप अपनी गर्लफ्रेंड को कोई 20,000 वाला फ़ोन ले जाकर गिफ्ट करते हो और आप उससे उम्मीद करते हो कि अगर मैं उसको 20,000 का फ़ोन दूंगा तो वो खुश हो जाएगी और मेरे से इम्प्रेस हो जाएगी। लेकिन सपोज ये करो, 1 मिनट के लिए अपनी फीलिंग साइड रख के सामने वाले की फीलिंग सोचिए कि क्या पता सामने वाला 20,000 के फ़ोन से न खुश होकर के आईफोन 1.5 लाख से खुश हो जाए। क्या उसकी थाट आपके थाट से मैच कर रही है? हो सकता है आपको लगा कि आपने 20,000 का उसको फ़ोन दिया और वो खुश हो जाएगी और आपसे इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन सामने वाले के नज़र में उसका खुशी 20,000 के फ़ोन में हो, इस बात की क्या गारंटी है? हो सकता है सामने वाले की खुशी 20,000 के फ़ोन में ना होकर के आपके केयर में हो, या उससे कॉस्टली प्राइस की चीज़ों में हो, या कार में हो, या आप उसको कहीं घुमाओ उसकी खुशी इसमें हो, या आप उसको अपनी नज़र में रानी समझो, इज्जत दो, उसमें उसकी खुशी हो, उससे इम्प्रेस हो सकती है। तो यहाँ पे उसको इम्प्रेस करने के या उसके इम्प्रेस होने के कई फैक्टर काम कर रहे हैं। सिर्फ 20,000 का फ़ोन दे देना ही उसको इम्प्रेस कर देगा, ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप अपने मन में क्या सोचते हो कि हम 20,000 का फ़ोन दिए तो हमारी गर्लफ्रेंड हमसे इम्प्रेस होनी चाहिए? नहीं भाई, यही मार खाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि उसके खुश होने के कई फैक्टर काम कर रहे हैं। हो सकता है उसको टूर घूमना अच्छा लग रहा हो सकता है कि आप जो उसको केयर कर रहे हैं, आप उसको जो सम्मान दे रहे हैं, उसकी वजह से उसको खुशी मिल रही है। हो सकता है कि आप 20,000 का फ़ोन दिए, उसको उससे कॉस्टली फ़ोन में खुशी है। तो यहाँ पे उसकी खुशी कई फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, और आप एक फैक्टर को पकड़ करके आप सोचते हैं कि सामने वाला इम्प्रेस क्यों नहीं हुआ। तो इससे क्या होता है कि आपको करना क्या है कि जब आप ऐसे करते हैं तो आपको क्या मिलता है, वहाँ पे रिजेक्शन मिलता है। जैसे कि आपने सोचा कि 20,000 का मैंने फ़ोन दिया, गर्लफ्रेंड मेरी इम्प्रेस हो जाएगी, लेकिन अगर वो इम्प्रेस नहीं हुई तो वहाँ से आपको एक फेलियर मिलता है, रिजेक्शन मिलता है कि आपने जैसा सोचा वैसा हुआ नहीं। तो ऐसे कंडीशन में आपको बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या होता है, फेलियर इज एन ऑप्शन। ठीक है, फेलियर एक ऑप्शन है और कुछ नहीं है। फेलियर से ही पहला स्टेप हमें पता लगता है कि हम अगले पड़ाव में जा चुके हैं। मान लो कि आपने उसको 20,000 का फ़ोन दिया, अगर वो उससे इम्प्रेस नहीं हुई तो आपको उसको इम्प्रेस करने का अगला फैक्टर भी पता लगेगा वहाँ से कि नहीं, इससे नहीं इम्प्रेस हुई, इसकी खुशी किसी और चीज़ में है। तो जब उस चीज़ को, उस फैक्टर को आप समझोगे तो आप उस पर काम करोगे और आप उसको इम्प्रेस कर पाओगे पहले से बेहतर। और उस स्टेप में भी आपको अगर सफलता 100% नहीं मिलती है, फेलियर मिल जाती है, तो 3rd स्टेप में जाकर आपको पक्का है कि आपको सही सलूशन मिल जाएगा। तो किसी भी काम को करने के कई फैक्टर पता होते हैं। एक उदाहरण मैं आपको और दूं तो आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कि आपने कभी ज़िंदगी में मोटरसाइकिल नहीं देखी है, और मोटरसाइकिल को अगर आपको दे दिया गया चलाने के लिए तो आप कैसे चलाएंगे? आपको पता नहीं है कि सेल्फ बटन किधर है, गियर किधर है, स्टीयरिंग क्या होती है। अगर ये चीज़ें आपको नॉलेज नहीं है तो आप कैसे ड्राइव करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप इधर उधर की बटन को दाबेंगे, सेल्फ बटन की जगह आप हॉर्न की बटन को दबा देंगे।
लेकिन अगर वही आपको बता दिया जाए कि नहीं हॉर्न का बटन है, इस सेल्फ का बटन है, तो वहाँ आप फेल हुए। लेकिन जैसे ही आपको पता लगा कि इस सेल्फ का बटन है, तो अगली बार आप सेल्फ की बटन दबाने में क्या गलती करेंगे? नहीं। इसी प्रकार से अगर फिर आपने सेल्फ बटन दबाना सीख लिया, गाड़ी को स्टार्ट करना सीख लिया, अब उसको पहली गियर में कैसे डालना है ये आपको नहीं आता। तो आपने पहली गियर डाली और गाड़ी बुझ गई, पहली गियर डाली गाड़ी बुझ गई, तो आपको ये भी नहीं पता है। फिर आपकी गलती से आपको ये सीख मिलती है कि पहली गियर डाला कैसे जाता है, तो वहाँ से आपको वो भी समझ में आ जाता है। तो क्या जब नेक्स्ट टाइम आप बाइक ड्राइव करने जाएंगे तो बाइक की पहली गियर डालने में आप गलती करेंगे? आप नहीं करेंगे। तो अब क्या हुआ, आप अपनी गलतियों से एक स्टेप आगे चले गए। यही चीज़ होता है अपनी ज़िंदगी में, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है, क्योंकि किसी भी काम को करने के कई फैक्टर होते हैं और हम एक दो फैक्टर पे काम कर रहे होते हैं। किसी भी चीज़ को संतुष्ट करने के कई तरीके होते हैं, तो और हम सारे तरीकों को अगर कर पाते हैं तो ही हम उस फैक्टर को संतुष्ट कर पाते हैं, उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। कभी कभी होता है ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि किसी भी चीज़ को करने के लिए, जैसे कि आपका जैसे सपना है यूट्यूबर बनना, तो यूट्यूबर बनने के लिए कई फैक्टर होते हैं, कई चीज़ें मैटर रखती हैं। तो आप मान लीजिए जाने अनजाने में उन सारी फैक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं और आपको कामयाबी मिल जाती है। और आप कितना भी कोशिश करो सभी फैक्टर को एक साथ मैनेज करने की, आप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ छोटी सी चीज़ आपसे मिस्टेक होगी ही होगी, और जो कि आपको गलती करने से वो सीख मिलेगी। तो धीरे धीरे आप सारे फैक्टर को जब कवर कर लेते हैं तो आपके सोचे अनुसार वो काम अपने आप होने लगता है। तो फेलियर एक गिरी हुई चीज़ नहीं है। फेलियर को आप एज ए ऑप्शन लीजिए, एज ए लर्निंग लीजिए। फेलियर आपको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। तो फेलियर से आप सीख के अगला स्टेप में चले जाते हैं। मेरा मानना है कि मैं फेलियर को फेलियर नहीं मानता हूँ। फेलियर से हम क्या होते हैं कि हम अगला पड़ाव में चले जाते हैं, हमें एक और सीख मिल जाती है कि ये गलती इस काम को करते वक्त नहीं करनी है। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप कि मैंने आपके डाउट को क्लियर कर पाया होगा। अगर आपको लग रहा है कि डाउट को क्लियर कर पाया तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना। और हाँ, अगर वीडियो को आप यहाँ तक सुने हैं तो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और तमामों चैनल पे वीडियो पड़ी हैं वो भी अच्छी लगेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद आपके कीमती टाइम के लिए। लव यू ऑल।